बीते दिनों राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना का कितने विमान को नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर के राहुल गांधी को भाजपा देश विरोधी बताने में लगी हुई थी कि जो राहुल गांधी हैं वो पाकिस्तान का भाषा बोल रहे हैं और भारत को नुकसान पहुंचाने वाला बयान दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब सीडीएस साहब का बयान सामने आया है, जो सेना का प्रमुख पद है सीडीएस का, अब सीडीएस साहब ही सामने से आकर जो बयान दिए हैं और सीडीएस साहब का कहना है कि हाँ, वायुसेना का तो कुछ नुकसान जरूर हुआ था उस दिन, लेकिन क्या नुकसान हुआ था इसके बारे में सीडीएस साहब भी नहीं बताए। तो वहीं मोदी सरकार से सवाल पूछो तो मोदी सरकार देश विरोधी बता देती है। तो वहीं आइए पूरी खबर समझाएंगे और सीडीएस साहब का बयान भी पूरा बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। बीते दिनों राहुल गांधी जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो सवाल किए मोदी सरकार से, क्योंकि राहुल गांधी का कहना था कि जिस तरह से एस जयशंकर का बयान सामने आया, जो विदेश मंत्री हैं, क्योंकि वो जो बयान दिए उसमें उनका कहना था कि ऑपरेशन के बारे में पहले ही पाकिस्तान को बता दिया गया था, जिसके बाद राहुल गांधी का आपका पलटवार आया और राहुल गांधी इस बयान को लेकर के पूरे तरीके से मोदी सरकार पर हमलावर नजर आए। क्योंकि राहुल गांधी का कहना था कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पहले जो जानकारी दिया गया पाकिस्तान को, उसी के वजह से भारतीय वायुसेना को नुकसान उठाना पड़ा है। और भारतीय वायुसेना का कितना विमान को नुकसान पहुंचा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और पाकिस्तानी सेना जो है वो भारतीय जो लड़ाकू विमान है जो मारने का दावा कर रही है कि भारतीय लड़ाकू विमान को पाकिस्तानी सेना मार के गिराई है, वो उसको लेकर के सवाल पूछ रहे थे आपके राहुल गांधी। और राहुल गांधी यही पूछ रहे थे कि बताइए कि कितना प्लेन को नुकसान पहुंचा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिसके बाद राहुल गांधी को ही देश विरोधी बता दिया गया मोदी सरकार के द्वारा। तो अब जिस तरह से सीडीएस साहब 31 मई को जो बयान दिए हैं, आपके सिंगापुर में गए थे आपका जो है जनरल आपके सीडीएस साहब जो है, और सिंगापुर में एक आपका ब्लूमबर्ग एक टीवी है, उसी टीवी के एक प्रोग्राम में इनको बुलाया गया था बातचीत करने के लिए। जब सामने से पत्रकार इनसे सवाल पूछा कि भारतीय विमान को क्या नुकसान पहुंचा था, पाकिस्तानी सेना भारत का कितना विमान को मार गिराई, जिसको लेकर के सीडीएस साहब का जो जवाब सामने आया है वो आपको शब्द सह हम बता देते हैं। सीडीएस साहब जब सिंगापुर में जो पत्रकार थी आपका ब्लूमबर्ग टीवी की, ये जब सीडीएस साहब से पूछी कि पाकिस्तानी सेना भारत का कितना लड़ाकू विमान को मार गिराई है, जिस पर जो है सीडीएस साहब उनका जवाब सामने आया। और जो जवाब सीडीएस साहब दिए हैं वो आपको पढ़ के हम बता देते हैं शब्द स। सीडीएस साहब का कहना था कि लड़ाई में नुकसान होना स्वाभाविक है, ये पहले दिन हमें कुछ नुकसान हुआ। मतलब सीडीएस साहब ये मान रहे हैं कि हाँ, 7 मई की रात जब ऑपरेशन सिंदूर को जो अंजाम दिया गया, उस रात भारतीय वायुसेना को कुछ नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन वो नुकसान क्या उठाना पड़ा इसका भी खुलासा सीडीएस साहब नहीं किए। आगे सीडीएस साहब का यह भी कहना था, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कितना नुकसान हुआ, महत्वपूर्ण यह है कि हमने उस नुकसान से क्या सीखा और अगले दिन हमने अपनी रणनीति को बेहतर किया। मतलब सीडीएस साहब ये मान रहे हैं कि हाँ, नुकसान हुआ, नुकसान होने के बाद भारतीय वायुसेना जबरदस्त तैयारी के साथ पलटवार की, लेकिन उस नुकसान से हम लोग सीखे भी, लेकिन वो नुकसान क्या हुआ वो सामने नहीं आ रहा है। और जो पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं आपके ख्वाजा आसिफ, जो दावा कर रहे हैं कि भारत के 6 विमान को मार के लड़ाकू विमान को मार गिराने में पाकिस्तानी सेना कामयाब हुई है, तो इसको लेकर के भारत को मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए कि तुम झूठ बोल रहे हो। और भारतीय सेना तो मुंहतोड़ जवाब दी है कि पाकिस्तान में जाकर धुआं कर दी। लेकिन मोदी सरकार से तो सवाल पूछे जाएंगे कि ये युद्ध विराम मोदी जी आप किसके दबाव में किए, क्योंकि युद्ध विराम का जानकारी ना पाकिस्तान के तरफ से आया ना भारत के तरफ से आया। ये जानकारी आया अमेरिका के तरफ से, वो भी ट्रंप साहब के तरफ से, कि भारत और पाकिस्तान को बिजनेस का जो धमकी दिए हैं व्यापार का, जिसके बाद दोनों युद्ध विराम के लिए तैयार हुए। अभी इसी को लेकर के मोदी जी ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और ट्रंप है कि हर दिन हथुआ का नरेश बने हुए हैं। तो वहीं राहुल गांधी जो सवाल कर रहे थे बीते दिनों कि भारतीय वायुसेना को कितना नुकसान पहुंचा, अब सीडीएस भी मान रहे हैं कि भारतीय वायुसेना को नुकसान पहुंचा था। आपका 7 मई की रात जो ऑपरेशन किया गया था, उसके बाद भारतीय सेना उस नुकसान से सीखी और बेहतर तैयारी के साथ 7 और 8 और 10 मई को जबरदस्त पलटवार पाकिस्तान में किया गया। और वो दुनिया देखा भारतीय सेना का जज्बा कि पाकिस्तान के अंदर घुस के धुआं भारतीय सेना की। लेकिन जिस तरह से नुकसान का जो बात सामने आ रहा है, इस पर राहुल गांधी का कहना था कि जो एस जयशंकर जो बीते दिनों बयान दिए, जिसके बाद राहुल गांधी
इस पर सवाल करना शुरू किए, क्योंकि एस जयशंकर जो बयान दिए बीते दिनों कि पाकिस्तान को ऑपरेशन के बारे में पहले बता दिया गया था कि भारतीय सेना आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने वाली है, पाकिस्तानी सेना को कुछ नहीं किया जाएगा। जिसके बाद से राहुल गांधी जैसे ही ये बयान एस जयशंकर दिए, जिसके बाद राहुल गांधी अब मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। और राहुल गांधी का कहना था कि भारत सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर का जो जानकारी दिया गया, उसी की वजह से भारतीय वायुसेना को नुकसान उठाना पड़ा। और भारतीय वायुसेना को कितना नुकसान हुआ है और कितना प्लेन गिरा है, इसी का जानकारी राहुल गांधी मांग रहे थे। लेकिन जो आपका मोदी सरकार है वो राहुल गांधी को देश विरोधी साबित करने में लगी हुई थी और पाकिस्तान का भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी, ऐसा कहना था बीजेपी का। तो वहीं अब सीडीएस साहब का जो बयान सामने आया है कि लड़ाई में नुकसान होना स्वाभाविक है, पहले दिन हमने कुछ नुकसान हुआ, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कितना नुकसान हुआ, महत्वपूर्ण यह है कि हमने उस नुकसान से सीखा और अगले दिन अपना रणनीति को बेहतर किया। तो सीडीएस साहब तो मान ही रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार है कि ये बताने को तैयार नहीं है कि कितना नुकसान हुआ। और पाकिस्तान जिस तरह से प्रोपोगेंडा फैला रहा है, तो भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। और राहुल गांधी इसी को लेकर के सवाल पूछ रहे थे। अब तो सीडीएस साहब सामने से आके बता दिए हैं कि हाँ, भारतीय वायुसेना को ऑपरेशन सिंदूर का दौरान नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन वो नुकसान क्या है उसके बारे में देश को मालूम होना चाहिए, मोदी सरकार को बताना चाहिए। आने वाले समय में राहुल गांधी अब फिर से एक बार, जब सीडीएस साहब का बयान सामने आया 31 मई को, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमलावर है और पूछ रही है कि बताओ कितना प्लेन गिरा, तब आने वाले समय में जो पाकिस्तान प्रोपोगेंडा फैला रहा है कि 6 गो प्लेन मार गिराने में कामयाब हुई है पाकिस्तानी सेना, भारतीय फाइटर प्लेन जो था वो 6 के तादाद में पाकिस्तानी सेना मार गिराई है, लेकिन ये प्रोपोगेंडा जो पाकिस्तान फैला रहा है, इस पर तो भारतीय सेना तो पूर्ण विराम पहले ही लगा दी। और सीडीएस साहब का भी आपका 31 मई का ही बयान है कि जो पाकिस्तान ये दावा कर रहा है, ये पूरे तरीके से मतलब कोई इसमें तथ्य नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान के द्वारा प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नुकसान उठाना पड़ा। और ये बात सही भी है, क्योंकि लाहौर तक भारतीय सेना का विमान पहुंच गया था, वो तो मोदी जी पैर पीछे खींच लिए, नहीं तो भारतीय सेना इस बार तो पीओके को अपने कब्जा में करने के लिए तैयार थी। तब सीडीएस साहब के बयान के बाद अब मोदी जी और मोदी सरकार क्या करती है, अब एक बार फिर से कांग्रेस हमलावर हुई है और पूछ रही है कि बताओ कितना विमान गिराया गया है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।